नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या ट्रंप की धमकियों से प्रधानमंत्री मोदी इतना घबरा गए हैं कि अचानक भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है और ट्रंप एक तानाशाह की तरह भारत पर हुक्म देते जा रहे हैं। और सरकार का आलम यह है कि कदम कदम पर ट्रंप की धमकियों के आगे सरकार समझौता कर रही है, सरकार झुक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेशी ताकत हमारे मुल्क के साथ, इतने बड़े लोकतंत्र के साथ खुलेआम कोई ब्लैकमेल कर रही हो। अब गोदी मीडिया तो चुप ही रहती है ऐसे मामलों में, लेकिन दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने आज एक खबर ब्रेक करी और रॉयटर्स ने खुलासा किया है कि भारत सरकार की जो तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल है या भारत पेट्रोलियम है, इन्होंने अचानक रूस की रिफाइनरी से तेल लेना बंद कर दिया। यानी जो ऑयल की पूर्ति वहां से हो रही थी उसको तुरंत पॉज कर दिया, रोक दिया। सवाल है कि अचानक ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि ट्रंप ने रूस से तेल लेने पर भारत पर जुर्माना कर दिया था, पेनल्टी लगा दी थी, इसलिए हमने तेल लेना ही बंद कर दिया। उधर संसद में आज दोनों ही सदन, राज्यसभा और लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का खुला आरोप था कि मोदी जी ट्रंप का नाम लेने में घबरा रहे हैं। जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं यानी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो ट्रेड की डील कर रहे थे अमेरिका के साथ, वो चुप हैं, सांप सूंघ गया है। सरकार कहीं ना कहीं समर्पण कर रही है और ट्रंप उसका फायदा उठा रहे हैं, बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं, लेकिन सरकार झुकी हुई दिखती है, सरेंडर दिखती है। ये विपक्ष का कहना था। एक शब्द भी ट्रंप पर बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द ट्रंप पर बोलने को तैयार नहीं है ये सरकार। मुझे नहीं समझता कि अपना अब्बा बनाकर हम लोग क्यों बैठ गए इसको, क्या हम अमेरिका के गुलाम होकर के रह गए? हमारी इकोनॉमी को तहस नहस करने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आके इस पे स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। उधर ट्रंप जो बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं सीधे सीधे सरकार की, उन्होंने आज और भी ज़्यादा गजब ढा दिया। कल तो ट्रंप साहब ने पेनल्टी लगाई थी, हिंदुस्तान पर जुर्माना लगा दिया था क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे थे। आज ईरान से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इंडियन कंपनीज ले रही थी, तकरीबन 8 कंपनियां हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया अमेरिका ने। ट्रंप सरकार ने भारत की 8 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए, उन पर प्रतिबंध लगा दिए। यानी एक और मैसेज भारत को दिया कि अगर आप रूस की तरफ देखेंगे, चीन की तरफ देखेंगे, ईरान की तरफ देखेंगे, तो ऐसा ही सिला मिलेगा आपको अमेरिका से। उधर राहुल गांधी ने आज सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने दोस्त के चक्कर में सारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। खुले तौर पर राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा कि बीजेपी अडानी जी की मदद कर रही है और इसके चक्कर में तमाम समझौते हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। और आलम यह है कि भारत अमेरिका के आगे भी झुका हुआ है, चाइना के आगे भी झुका हुआ है और कुल मिलाकर मोदी सरकार हर कदम पर सरेंडर करती चली जा रही है। सुनिए राहुल गांधी को। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? तो राहुल गांधी बोल रहे हैं या फिर दुनिया में एक आध मुल्क हैं या उनके नेता हैं जो थोड़ी बहुत हिम्मत कर रहे हैं? अब अभी तक तो भारत के पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि रूस खुद चुप है, जबकि सैंक्शंस, पेनल्टी भारत पर लग रही है, लेकिन रूस चुप है, पुतिन चुप है। लेकिन ईरान ने आज हिम्मत दिखाई और पुरानी दोस्ती निभाते हुए हिंदुस्तान के साथ, ईरान एकमात्र ऐसा मुल्क है दुनिया में जो भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे पर भी खड़ा है और इस मुद्दे पर भी खड़ा। आज ईरान ने कहा कि जो कुछ भारत के साथ या जिस तरह से पेनल्टी लगाई जा रही है या सैंक्शंस किया जा रहा है भारत पर, ये एक तरह से नाइंसाफ़ी है। इतने बड़े लोकतंत्र पर अमेरिका नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो कम से कम ईरान ने हिम्मत दिखाई और ईरान भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ। शायद इसलिए क्योंकि ब्रिक्स में जो अभी सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने भी ईरान का समर्थन किया था। तो दोस्ती का हक ईरान निभा रहा है। अब ट्रंप क्यों नहीं निभा रहे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को किसी न किसी मोड़ पर, क्योंकि अब पानी गले तक आ गया है, ट्रंप को जवाब देना चाहिए, पलट कर जवाब देना चाहिए। जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, चीन जवाब दे रहा है, यूक्रेन जवाब दे रहा है, बाकी मुल्क जवाब दे रहे हैं, ब्राज़ील जवाब दे रहा है, क्या मिस्टर मोदी को जवाब देना चाहिए अपने एक्स फ्रेंड को, पूर्व दोस्त को? अब दोस्त तो मैं कह नहीं सकता आज की तारीख में, जिस तरह का सलूक
ट्रम्प मोदी के साथ कर रहे हैं। और अगर मोदी नहीं करते हैं, अगर मोदी ऐसे ही चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा हमारे लिए, आपके लिए, हमारे परिवारों के लिए, देश के लिए? ये बड़ा सवाल है, उसकी तह में जाने की आज मैं कोशिश करूंगा। इसीलिए आज मैं विदेश नीति, अर्थनीति दोनों के एक्सपर्ट प्रोफेसर अखिल स्वामी को मैं आपके सामने लाया हूँ। बहुत से ऐसे सवाल उनसे मैंने किए हैं और मैंने उमाकांत लखेड़ा साहब से भी पूछा है कि क्या मोदी आने वाले समय में, इस सत्र में, ये जो सत्र चल रहा है, कोई जवाब देंगे या यूं ही सरेंडर होते रहेंगे? क्या भारत अमेरिका के आगे, मोदी सरकार ट्रंप की धमकी के आगे झुक गई? और क्या हमने रूस से, हमारी सरकारी कंपनियों ने तेल खरीदना बंद कर दिया? क्या खबर है आपके पास? जी जी, रॉयटर की खबर आई है। रॉयटर की खबर में साफ साफ लिखा है कि जो भारत की 5-6 जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स है, ये सारी कंपनियों ने, जो सरकारी कंपनियां हैं, इन्होंने पिछले 1 हफ्ते से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन ये कहने की बात होती है, मुझे लग रहा है कि ये चीजें अगर हमको सचमुच में ये बंद करना था और ये जो अभी सिचुएशन को अगर हमने डाइवर्ट करना था या इस अवॉइड करना था, सिचुएशन से अगर बचना था मौजूदा हालात से, तो ये चीजें 1-2 महीने पहले करनी चाहिए थी ताकि हम इस हालात से बच जाते। तो मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि ये आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके रूस से भी रिलेशन खराब हो गए, और यही ट्रंप यही चाहते थे। बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि अगर हमें वाकई रूस से तेल नहीं खरीदना था और अगर हमें ट्रंप की जो धमकी थी कहीं ना कहीं उसके आगे हमें दबना ही था, तो हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले ये डिसीजन लेते कि हम रशिया से अब तेल नहीं लेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लिया, तो एक तरह से कह रहे हैं कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, रशिया को भी नाराज कर लिया, अमेरिका को भी नाराज किया। मैं जरा स्वामी साहब, कल हमने देखा ट्रंप ने बड़ा अपमानजनक लहजे से जिस तरह से भारत का अपमान किया, तमाचा ही मारा एक तरह से मोदी सरकार पे। आज 2 तमाचे मार दिए। आज वो कह रहे हैं कि मैं परवाह नहीं करता हूँ भारत की, रूस की, मतलब इन दोनों को भाड़ में जाना है, भाड़ में जाएं, इन दोनों की इकोनॉमी जो है डेड है, अर्थव्यवस्था इनकी मर चुकी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं ट्रंप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो इकोनॉमी के साथ मनोविज्ञान भी समझते हैं, अर्थशास्त्र के साथ, क्या ट्रंप जी का मानसिक संतुलन ठीक है या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? देखिए दीपक जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि अपने अंदर देखने के बजाय मैं दूसरों के गुण दोष देख के अपने को प्रसन्न कर लूं। देखिए, मैं नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक असंतुलन है या उनका दिमाग खराब हो गया है। वो बड़ी सोची समझी रणनीति से वो कर रहे हैं जिससे वो एक इतिहास लिखें और अमेरिका के इतिहास में उनका नाम हो जाए। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को भी वो करना चाहिए जो भारत के हित में हो। देखिए, जहां भारत ने गलती की, जो सबसे बड़ी गलती की, वो ये किया कि एक तो विश्व से आप लड़ सकते हैं अगर आपका परिवार मजबूत हो। आप अपने घर में भी देखते हैं, अगर परिवार और पति पत्नी बच्चों में एका है तो आप पड़ोसी से और दुश्मन दुनिया से लड़ सकते हैं। भारतवर्ष ने क्या किया पिछले 11 साल में? भारतवर्ष के अंदर अपने को कमजोर कर लिया, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला के राजनीतिक रूप से मजबूत किया, लेकिन अपने को डिवाइड कर लिया। नंबर 1। नंबर 2, आज के तारीख में 2 ब्लॉक्स हैं। एक है ब्लॉक चीन का, नॉर्थ कोरिया का और ईरान का और पाकिस्तान का। अच्छा, एक है अमेरिका और नेटो का। अच्छा, पाकिस्तान ने एडवांटेज क्या लिया? वो चीन के ब्लॉक में भी है और अमेरिका के ब्लॉक में भी है, उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। भारतवर्ष ने अपनी न्यूसेंस वैल्यू को खत्म कर दिया। आपने चीन से तो बार्गेनिंग पावर आपकी खत्म हो गई, आप उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन चीन से बिना इंपोर्ट किए हुए आपके धंधे नहीं, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपकी मोबाइल इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। रॉ मटेरियल वहां से लाते हैं और यहाँ असेंबल कर लेते हैं। आप पूरी तरह से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। अब अमेरिका जानता है आप चीन के पास जा नहीं सकते, आप इस ब्लॉक में जा नहीं सकते, केवल उस ब्लॉक में आप जा सकते हैं। तो वो उसका शोषण कर रहा है और उस शोषण से वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, अपने लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। अब ये देखिए, उसने जो आज व्यवस्था की है पूरे विश्व के अंदर, उसका आलोचना करना मैं उचित नहीं समझता। 2 उसने आपको अल्टरनेटिव दे रखे पूरे वर्ल्ड को, या तो ट्रेड डील कर लो या टैरिफ ले लो। अगर ट्रेड डील करते हो तो उसने आधे देशों से विश्व के ट्रेड डील कर ली। ट्रेड डील में उसने क्या किया? उसने कहा अमेरिकी उत्पादों को अपने देश के अंदर कम टैरिफ पे आने दो।
जिससे अमेरिका के माल को वो दूसरे देशों में बेच सके। अगर आप मान गए, ठीक है, मान लीजिए हिंदुस्तान मान जाए कि उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स और दूध के प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे, तो वो तो माल ठोक देगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वो मानना हमारे लिए असंभव है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उसने न केवल टैरिफ लगाया, 10% की पेनल्टी भी लगाई, जो विश्व के बाकी देशों से ज्यादा है। इसका माने उसने विश्व में सबसे ज्यादा पनिश किसको किया? भाई साउथ कोरिया को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, फिलीपींस को ले लीजिए, इंडोनेशिया को ले लीजिए, साउथ कोरिया को ले लीजिए, वियतनाम। सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे यहाँ हो गया 10% पेनल्टी के बाद, और पेनल्टी पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष पे लगाई। इसका मतलब यह है, वो ये समझ गया है कि भारतवर्ष इस समय बहुत कमजोर स्पॉट पे। जब आप शतरंज खेलते हैं तो आप ये थोड़ी देखते हैं कि दूसरे पक्ष का क्या होगा, उसका वजीर को पीटना है, उसकी रानी को मात देनी है, वो मात दे रहा है, और हम उसकी कमजोरी नहीं निकाल सकते, हमें अपनी कमजोरी देखनी है। कमजोरी हमने ये की है कि बांग्लादेश, हम शेख हसीना के साथ लग गए। शेख हसीना से अमेरिका चाहता था कि उनके पोर्ट्स पे वो अपनी सैन्य शक्ति को भेजे, उन्होंने मना किया, उन्होंने उसका तख्ता पलट दिया। मोदी जी को लगा कि हमारा भी तख्ता पलट जाएगा, शेख हसीना को आपने अपने देश में आश्रय दे दिया, जिसको विश्व में कोई आश्रय नहीं दे रहा था। तो आप पूरे चाइना ब्लॉक के भी अगेंस्ट हो गए, अमेरिकन ब्लॉक के भी अगेंस्ट हो गए। अच्छा, फिर आपने अपना एक विश्व गुरु का राग छेड़ लिया, जहां जाते थे मैं विश्व गुरु हूं, यहाँ भक्त उसे। अच्छा, वो अमेरिकन भी देखते थे, रशियन भी देखते थे, चाइनीज भी देखते थे, वो कहते थे यार हमारी जो जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर्स की है, 17 ट्रिलियन डॉलर की है, हम तो अपनी जनसंख्या कम होने के बावजूद अपने को विश्व गुरु नहीं कह रहे, और 4 ट्रिलियन डॉलर और 142 करोड़ की जनसंख्या वाला अपने को विश्व गुरु कह रहा है। उन्होंने कहा कि इस आदमी की हेठी निकालनी है। और उस परिस्थिति में पिछले 77 साल में दीपक जी, मेरे देश की, मात्र देश की, मेरे मदरलैंड की ऐसी स्थिति नहीं हुई। कोई भी देश का राष्ट्रपति मेरा अपमान करे, इंदिरा जी ने हिलाकर रख दिया था निक्सन को, क्योंकि उन्होंने रूस से समझौता कर लिया था। और आज हमें इतनी कमजोर स्थिति में है, इसका उत्तरदायित्व तो मात्र उस सरकार का है जो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है। मैं आ रहा हूं। मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर कौन सी दुखती रग मिस्टर ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी की पकड़ रखी, जिसकी वजह से मोदी नाम लेने में घबराते हैं, गला सूख जाता है, पानी पीते हैं। संसद में हमने खुद देखा, जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं सच, तो पानी बार बार पीने लगे मोदी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा लखेड़ा साहब, चलो भाई ठीक है, मोदी जी की दुखती रग है, वो कुछ नहीं बोले। अमित शाह मोदी जी के आप कह सकते हैं शैडो है, वो भी, उन्होंने भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। लेकिन आज हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो अमेरिका के साथ ये डील कर रहे थे टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर, कॉमर्स मिनिस्टर ने आज जब बयान दिया राज्यसभा में, लोकसभा में, उन्होंने भी ट्रंप का कोई नाम नहीं लिया, और बचते बचाते, डरते डरते, सहमे सहमे उन्होंने बयान पढ़ दिया। तो क्या पूरी सरकार, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे वाणिज्य मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या पूरे कुएं में भांग है? हर आदमी डरा हुआ है ट्रंप से, कोई नाम नहीं लेना चाह रहा। देखिए, भारत की जो स्टेट पॉलिसी है मोदी जी के नेतृत्व में, स्टेट पॉलिसी है कि अमेरिका से और ट्रंप से अपमानित होना है और चुप रहना। और वो जब मोदी ने पार्लियामेंट में चुप रहना, मैं चुप रहूंगा, मुंह नहीं खोलना है। और जब मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर 2.25 घंटे का भाषण दिया, और एक भी बार, जैसे कहते हैं ना कि वो जो बहू जो है अपने जेठ का नाम नहीं लेती है, ससुर का नाम नहीं लेती, मतलब आपको हाउस, इतना बड़ा कंट्री, आपका पार्लियामेंट आपके साथ है, पूरा देश का अपोजिशन पार्टी आपके साथ है, आप ये कहते हैं कि भारत कभी भी किसी कंट्री के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो अमेरिका का कंट्री का नाम ले लेते। तो ये जो मोदी ने जो पॉलिसी अपनाई है कि कुछ शांत रहना, चुप रहना है, और शांत चुप रह करके देश की बेइज्जती करानी है, तो ये जो है उसका उन्होंने एक किस्म से नीचे मैसेज भेज दिया अपने मंत्रियों की क्या हैसियत है, गोयल की क्या हैसियत है, राजनाथ सिंह की क्या हैसियत है, गृह मंत्री की क्या हैसियत है, जब उनका राष्ट्राध्यक्ष से कुछ नहीं बोल रहा है। जी, गॉट इट। बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि साहब ये मोदी की एक पॉलिसी है, मोदी डॉक्ट्रिन है कि अमेरिका के आगे चुप रहना है। उनको लगता है कि शायद चुप रहेंगे तो ट्रंप कभी ना कभी कुछ ना कुछ रियायत दे सकते हैं, लेकिन रियायत मिल नहीं रही है। इन्होंने एक बड़ी बात और कही, इन्होंने कहा कि मोदी जी का या मोदी सरकार का वो हाल है
कि जब नई बहू अपने जो है ससुराल जाती है तो जेठ का नाम नहीं लेती, यानी पति से बड़े भाई का नाम नहीं लेती, ससुर का नाम नहीं लेती। तो जेठ और ससुर की भूमिका में ट्रंप है, ये वो बता रहे हैं। भाई अजीब स्थिति है, ऐसी तो स्थिति मैंने देखी नहीं। बहरहाल अगर मोदी ने तय कर रखा है कि भाई सरकार चुप रहेगी तो ये पॉलिसी, इसलिए लखेड़ा साहब का ये कहना है कि भाई आप पीयूष गोयल को दोष ना दीजिए, आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को दोष मत दीजिए। वो घराती बराती हैं, जब दूल्हे राजा ही कहीं ना कहीं सरेंडर हैं तो फिर आप आगे उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। खैर जाने दीजिए। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ स्वामी साहब, देखिए कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए आपने कहा कि ट्रंप जो है मानसिक रूप से एकदम ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, वो ट्रंप वो सारे फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति को लेने चाहिए, उनको भारत की परवाह नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी जो इतना दब रहे हैं ट्रंप के साथ चाय पीने के साथ, ट्रंप को नमस्ते करने के बाद, ट्रंप की सरकार के लिए वोट मांगने गए मोदी जी, इतनी गहरी दोस्ती, अचानक ऐसा क्या हो गया स्वामी साहब कि अब मोदी जी के होठ सिले हुए हैं? ये क्या आपको कोई ब्लैकमेल टाइप की स्थिति लगती है? समथिंग इज बीइंग ब्लैकमेल्ड? देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का एडवाइजर होता तो मैं कह देता, देखिए मोदी जी कहते पार्लियामेंट में मेरे पास दो विकल्प थे, एक राष्ट्रहित और एक मोदी जी की इमेज। देखिए अगर राष्ट्रहित में मोदी जी मान लीजिए कह देते कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था और वो हमारे मित्र हैं और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमने ये किया कि भाई युद्ध को रोक देना चाहिए, आपने सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लिया, पाकिस्तान को आपने ठोक दिया, पाकिस्तान घुटने के बल आ गया, तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप हम मित्र हैं इसलिए हमने युद्ध विराम कर लिया। ये राष्ट्रहित में होता, लेकिन ये राष्ट्रहित में तो होता, ये मोदी जी की इमेज के हित में ना होता। अच्छा, आज के तारीख में मोदी जी ने मुश्किल अपने लिए ये क्रिएट कर ली है, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए वो राष्ट्रहित में भी समझौता कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पे कहीं से, तो अब खुद तो नहीं बोला, वो अमित शाह जी ने बोल दिया, राजनाथ सिंह ने बोल दिया, जयशंकर ने, कोई दबाव नहीं है। अरे अच्छा, ये खुद एक्सेप्ट कर लिया मोदी जी ने कि जेडी वांस का 4 बार फोन आया और फिर मैंने फोन किया। भाई अगर 24 घंटे पहले जेडी वांस का फोन आया, इसका माने दबाव तो था, और उसके 24 घंटे के बाद अपने समझौता कर लिया। अच्छा, अब लोग ये पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए अमेरिका का दबाव नहीं था और पाकिस्तान घुटने के बल आ गया था, उसने हमारे 26 लोगों की शहादत ली थी, परिवारों को उजाड़ा था, तो तुमने क्यों माफ किया? भाई ये तो एक एस्केप रूट था आपके पास कि हाँ अमेरिका का दबाव था, अमेरिका मेरा तो मित्र क्या है, कोई ब्लैकमेल लगता है, कोई ऐसी दुखती है कि कोई फाइल खुली हुई है वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के ऑफिस में, मोदी सरकार की, मोदी जी की या मोदी जी के दोस्तों की? कुछ तो आपको शक होता होगा भाई। नहीं देखिए दीपक जी, वो तो चाहिए, अदानी का मामला भी है, डोवल साहब का मामला भी है, सिख एक्सट्रीमिस्ट को मारने, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन असली मुद्दा ये है मोदी जी अपनी इमेज के लिए ही कैन सेक्रीफाइस द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अगर मान लीजिए ये कह देते एक बार कि हाँ ट्रंप ने कहा था और हमारे मित्र हैं इसलिए हमने कर दिया, तो शायद ये 35% का टैरिफ आप पे न लगता। अब मोदी उसे ट्रंप को लग रहा, अच्छा बेटा तुमने जेडी वांस का नाम लिया ना, अरे जेडी वांस तो मेरे ही कहने पे तो फोन कर रहा था, अपने आप थोड़ी फोन कर रहा था, तो जेडी वांस का नाम लिया तो 35% लगा, अगर ट्रंप का नाम लेते तो 50% लग जाता, और ये कह देते कि ट्रंप के कहने पे किया तो शायद टैरिफ ना लगता, देश को फायदा हो जाता। लेकिन मोदी जी के लिए अपनी इमेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेशनल इंटरेस्ट। बड़ी बात अखिल स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी नहीं कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं अपनी खुद की इमेज को लेकर चिंतित थे, वो इमेज जिसने कंप्रोमाइज किया, जो युद्ध विराम जिन परिस्थितियों में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं बैकफुट पे आया है, और हो सकता है ट्रंप जैसा कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ। ट्रंप ने यहां तक कहा कि उन्होंने ट्रेड डील को लेकर धमकी दी थी। इसका मतलब मोदी जो नेशनल इंटरेस्ट है, देश का जो हित है, उससे कहीं ज्यादा अपनी इमेज को ऊपर रख रहे, अपनी छवि को ऊपर रख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, और मेरे पास सिर्फ लखेड़ा साहब 30-40 सेकंड है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जिस तरह से विपक्ष ने एक तरह से हंगामा खड़ा कर दिया, सरकार पहली बार मैं देख रहा हूं 11 साल में संसद में एकदम से सरेंडर किए हुए, क्या आपको लगता है ये जो सत्र है, मानसून का सत्र है, इसमें आग आगे लगने वाली है? बारिश में आग लगने जा रही है मानसून सत्र में, जिस तरह का रुख है, आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल हैं इस लोकसभा और राज्यसभा के सत्र में सरकार के लिए। आपकी डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो गई है, आपकी अर्थनीति पूरी फेल हो गई है, आपका
स्टॉक मार्केट जो शेयर होल्डर्स है, शेयर मार्केट में जो लोग जी। पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टर्स तो जब ट्रम्प ने कह दिया कि आपकी इकोनॉमी डंप हो गई है, तो कोई इन्वेस्टर दुनिया में पूरा मैसेज चला गया कि इतने ताकतवर देश का जो राष्ट्रपति है वो आपकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, किसी ने नहीं बोला। मैंने दसियों बीसियों राष्ट्रपति बाहर के आए, विदेश के आए, अमेरिका के आए, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। या तो बड़े भारी अर्थशास्त्री हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने भारत को इस तरह से जलील नहीं किया। और ऐसी दशा में अमेरिका को भी पता है कि भारत का जो विपक्ष है, भारत का विपक्ष मोदी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी की जो पॉलिसीज है वो अनडेमोक्रेटिक पॉलिसी है, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से देश को संचालित नहीं कर रहे हैं। एक उनके पॉलिसी डिफरेंसेस पर उनके उपराष्ट्रपति ने कुछ पॉलिसी डिफरेंसेस हो गया गवर्नमेंट के साथ में, उनको धक्के दे करके बाहर कर दिया। तो ये बताइए, भारत अगर डेमोक्रेटिक कंट्री अपने को कहते हैं, क्या अमेरिका के लोग, अमेरिका की इतनी बड़ी सैकड़ों लोग अमेरिका के भारत की एम्बेसी में है, मैं जानता हूं, क्या वो अखबार पढ़ते नहीं है? वो यहाँ से रिपोर्ट नहीं भेज रहे कि वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है राज्यसभा का, उसको धक्के दे करके राज्यसभा चल रही है, धक्के दे के बाहर कर दिया। तो ये जो चीजें हो रही है, मोदी जिस घोड़े पे सवार है, जिस अश्वमेध के घोड़े पे सवार है, वो कहीं जा ही नहीं रहा, वो वही है। और हम कह रहे हैं उसको अश्वमेध का घोड़ा पिछले 11 साल से। जी, बड़ी बात लकड़ा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि जिस रथ पर मोदी सवार है उसके पहिए जाम हैं, चारों तरफ से प्रेशर है। इधर नायडू, नीतीश जो है नाराज चल रहे हैं, नीतीश की तो तबीयत ही खराब चल रही, नासाज चल रही है। अमेरिका का प्रेशर, चाइना का प्रेशर, विपक्ष का प्रेशर, अर्थनीति डामाडोल, विदेश नीति डामाडोल, चारों तरफ से संकट से घिरे हुए हैं। इतना ज्यादा प्रेशर है इस सत्र में। आगे क्या होगा? एक बड़ी बात इन्होंने इशारों में कही कि नवंबर में बिहार के परिणाम आएंगे, और अगर बिहार कहीं हाथ से निकला, नीतीश कुमार की कुर्सी जाती है, उनकी पार्टी टूटती है, तो सीधा संकट मोदी पर आ सकता है। बहुत से संकट हैं, मैं उस पर बात करूंगा। स्वामी साहब आज आप आए, खुलकर आपने बात करी, लकड़ा साहब आपने भी खुलकर बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच।